जय हिंद। तो इस वीडियो में हम प्रश्नावली 12.2 में प्रश्न क्रमांक 3 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, आकृति 12.3 में एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। यानी कि ये 12.3 आकृति दी हुई है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र हैं। 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट। जैसा कि यहाँ से दिया हुआ है गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट, जिनके अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है। ये जो छोटा वृत्त दिया हुआ है इसका व्यास है 21 सेंटीमीटर तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। ये जो 5 पट्टियाँ दी हुई है, 1 2 3 4 पट्टियाँ दी हुई है, इनमें से प्रत्येक की जो चौड़ाई है वो 10.5 सेंटीमीटर है। अंक प्राप्त कराने वाले इन पाँचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी कि हमें ये जो 4 पट्टी और जो वृत्त अंदर वाला है गोल्ड, यानी 5 पट्टियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। हमने प्रश्न लिख लिया है और इसका चित्र भी हमने अलग पेज पे बना लिया है। इसमें 5 क्षेत्र दिए हुए हैं। पहला है गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और वाइट। ठीक है, ये जो गोल्ड वाला क्षेत्र है इसका व्यास हमें दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। व्यास को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे इसकी त्रिज्या जाएगी 10.2 सेंटीमीटर। ऐसे ही ये छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या हो गई। इसके बाद 10.2 सेंटीमीटर जोड़ेंगे तो ये इस वाले वृत्त की आ जाएगी, रेड वाले क्षेत्र की, यहाँ से केंद्र से रेड तक की। उसके बाद 10.2 प्लस करते जाएंगे तो हम ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले इसमें लिख लेते हैं दिया है। तो दिया है में हम लिखेंगे गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या निकालने के लिए हम 21/2 करके 10.5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है, और हमें प्रश्न में दिया हुआ है अन्य प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई लिखेंगे यहाँ पे, यानी कि प्रत्येक पट्टी कितनी चौड़ी है तो 10.2 सेंटीमीटर। ये सारा हमें प्रश्न से देख के ही लिखना है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें प्रत्येक क्षेत्र का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले गोल्ड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो गोल्ड वाले क्षेत्र की त्रिज्या क्या हो जाएगी 10.2 सेंटीमीटर। तो ये जो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे हम। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो गोल्ड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई का मान 22/7 रख देंगे और ये जो त्रिज्या है वो 10.2 दोनों जगह रख देंगे। इसके बाद में ये 7 से 10.2 को काटेंगे, 7 एकम 7 1 और इसके बाद पॉइंट लग जाएगा। इधर ये हो जाएगा 35, 7 पंज 35। इन तीनों का हम गुणा कर लेंगे। ठीक है, इन तीनों का गुणा कर लेंगे तो ये हमारा इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये अगर इस वीडियो में हम गुणा करेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम एक बार ये पॉइंट वाला गुणा करके बता देता हूँ मैं। इसके बाद हम इसे डायरेक्ट करेंगे सब में 10.5। ठीक है, तो पॉइंट को हमें गुणा करते समय नहीं देखना है। गुणा करने के बाद में हम पॉइंट लगा देंगे। तो यहाँ से हम गुणा करेंगे तो 5 का इसमें गुणा करेंगे 5 25 हासिल 2 आएगा। 5 एकम 5 और 2 7 हो जाएगा। इसके बाद 0 से गुणा करेंगे तो 0 0, 1 से करेंगे 5 और इधर 1 तो ये 5 हो जाएगा। इधर 7, इधर 5 और इधर 1। ठीक है, अब हमें पॉइंट लगाना है। तो यहाँ से हम ऊपर से देखेंगे कि कितने अंकों के बाद पॉइंट है। यहाँ पे 1 अंक के बाद में पॉइंट है, यहाँ पे भी 1 अंक के बाद में पॉइंट है। तो जब 1 अंक और 1 अंक तो 2 अंक हो गए। तो जब आंसर जो हमारा आएगा उसमें 2 अंक के बाद में पॉइंट लगाना है। ठीक है, तो ये हमारा गुणा हो जाएगा। सभी जो दशमलव वाले पॉइंट वाले जो गुणा हैं उसमें ऐसे ही गुणा करना है। ठीक है, तो ये हमारा इन दोनों का गुणा आ जाएगा। और फिर अगले में हम इसमें 22 का गुणा और कर देंगे।
तो ये हो जाएगा 5 दून 10, 0 हासिल 1, 7 दून 14, 15 5 हासिल 1, 5 दून 10 और 11 के 1 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 ये 3। ठीक है, 2 से डबल से करेंगे तो ये फिर से वही आ जाएगा 0 5 1 3 0 5, इधर 6 हो जाएगा, इधर 4 और 3। ठीक है, अब पॉइंट लगाते समय हमें ध्यान देना है ऊपर 2 अंक के बाद में पॉइंट था, यहाँ पर भी 2 अंक के बाद में ही पॉइंट आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 346.50। ठीक है, तो इन तीनों का हमने गुणा करके देख लिया है, तो गुणा इनका हमारा कितना आ रहा है 346 बराबर 346.50। इन तीनों का गुणा करने पे ये हमें प्राप्त हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी इकाई आएगी क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल है। ठीक है, तो ये हमारे गोल्ड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसी प्रकार हमें अगले भी जो क्षेत्र दिए हुए हैं इनके क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। तो अब हम ये हमारा पहला वाला हो गया है गोल्ड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो ये आगे है रेड वाला क्षेत्र, तो यहाँ पे डालेंगे दूसरा रेड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र हमारा वृत्त वाला ही लगेगा, पाई आर स्क्वायर, बस इसमें त्रिज्या चेंज हो जाएगी, तो इसका सूत्र भी वही रहेगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में हमें पाई का मान भी वही रखना है हर बार 22/7। ठीक है, इसके बाद में हमें त्रिज्या दी हुई है इसकी, तो रेड वाले की हम त्रिज्या निकालेंगे। तो रेड वाले की जो त्रिज्या रहेगी, त्रिज्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गोल्ड वाले की त्रिज्या थी हमारी 10.2। ठीक है, 10.2 अगर इसकी त्रिज्या थी हमारी, तो इसके बाद में अगली हर पट्टी की जो त्रिज्या है वो 10.2 सेंटीमीटर बढ़ती जाएगी। तो रेड वाले की जो हम त्रिज्या निकालेंगे तो 10.2 गोल्ड वाले की, और इसमें 10.2 और ऐड कर देंगे, तो टोटल हो जाएगी 10.2 इसका था, और 10 ये हमने थोड़ा गलत लिख लिया है, 10.5 दिया हुआ है प्रश्न में, तो 10.5 और 10.5 ये हमारा हो जाएगा 21। ठीक है, तो रेड वाले की त्रिज्या हो जाएगी 21। यहाँ भी हमने इस चित्र में हमने 2 लिखा है, तो इसकी जगह भी 5 लिखेंगे क्योंकि प्रश्न में 5 ही दिया हुआ है, 10.5। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या हमें मिल गई। कितनी हो गई है इसकी त्रिज्या 10.2, और 10.2 ऐड कर देंगे तो 21 इसकी त्रिज्या आ जाएगी। यहाँ पे इसकी त्रिज्या की जगह हम लिखेंगे 21, और इसकी ओर है इसलिए 21 को 2 बार लिख देंगे, 21 × 21। ठीक है, तो ये इसकी त्रिज्या आ गई है 21। अब यहाँ से 7 से इसे काट देंगे, 7 या 21 3 बार कट जाएगा, तो यह आएगा 22 × 3 × 21। अब हम इन तीनों का गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो गुणा रफ में हम करके देख सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे, इनका गुणा आ जाएगा 1386। ठीक है, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये रेड वाले का हमारा यहाँ से केंद्र से लेकर ये जो केंद्र है इससे और रेड तक, यहाँ तक इतनी हमने त्रिज्या ली थी। इन दोनों की इसकी त्रिज्या थी 10.2 और ये वाले क्षेत्र की है 10.2। टोटल हमने त्रिज्या लेके जो क्षेत्रफल निकाला है वो आया है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर हमें तो इसी क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, ये गोल्ड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल है इसे इसमें से घटा देंगे, तो हमारा रेड वाले जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसमें से हम घटा देंगे गोल्ड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे
लाल पट्टी का क्षेत्रफल, इसके लिए हमें इसमें से घटाना पड़ेगा, इसमें से इसको घटा देंगे। जो गोल्ड वाले का हमारा क्षेत्रफल आया है 346.50, ठीक है। इसे इसमें से हम घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 1039.50 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर इसकी ओर रहेगा क्योंकि क्षेत्रफल है, ठीक है। तो ये हमारे लाल वाली पट्टी का क्षेत्रफल आ गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अगला क्षेत्रफल निकालेंगे तीसरे वाले क्षेत्र का। तीसरा वाला क्षेत्र है हमारा ब्लू, तो ब्लू क्षेत्र का इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए वही सूत्र लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर, और इसमें पाई का मान वही रखेंगे 22/7। ब्लू वाले क्षेत्र के लिए हमें त्रिज्या निकालनी है, तो इसमें फिर 10.5 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे लिखाएंगे ब्लू वाले क्षेत्र की निकालने के लिए रेड हमारी आई थी 21 में हम फिर से ऐड कर देंगे 10.5, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 31.5, ठीक है। 31.5 सेंटीमीटर ये हमारी त्रिज्या आ जाएगी ब्लू वाले क्षेत्र के लिए। तो हम यहाँ पे त्रिज्या रख देंगे 31.5, इसका स्क्वायर है 2 बार लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद में हम इन तीनों का आपस में गुणा कर देंगे, ठीक है। तीनों का आपस में गुणा कर देंगे। इससे पहले ये 7 से इसे काट भी सकते हैं, ये कट जाएगा 4 7 चौक 28 और इधर हो जाएगा 35, 7 5 35, 4.5 बार, तो ये हो जाएगा 22/7, 22 ही रहेगा, 7 तो हट ही गया है। इसके बाद 4.5 इंटू ये हो जाएगा 31.5, और जब हम इन तीनों का गुणा कर देंगे, ठीक है, तो तीनों का गुणा हम इस वीडियो में नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तीनों का जब हम गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 3118.50, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहेगा। पर यह हमारा पूरा क्षेत्रफल आ गया है यहाँ से, इस वाले केंद्र से, और ये ब्लू वाला जो यहाँ से यहाँ तक का टोटल आ गया है ये इतना क्षेत्रफल। पर हमें तो इतना चाहिए नहीं, हमें तो बस इतना क्षेत्रफल चाहिए, तो हम इसे घटा देंगे यहाँ तक, ठीक है। तो लाल पट्टी का क्षेत्रफल आया था, ऐसे ही इस प्रकार किया जाएगा। ब्लू नीली पट्टी का क्षेत्रफल, ठीक है। इसे निकालने के लिए इसमें से इसे घटा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3118.50, ठीक है। इसमें से इसे घटा देंगे जो हमारी लाल पट्टी का ये टोटल जो क्षेत्रफल आया था ये वाला, ठीक है। इसमें से इसे घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, तो हमारी नीली पट्टी का क्षेत्रफल आ जाएगा 1732, ठीक है। यह हमारी नीली पट्टी का क्षेत्रफल आ गया है। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। चौथी वाली जो पट्टी है, ब्लू के बाद है ब्लैक, क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र लगाएंगे पाई आर स्क्वायर, पाई का मान रखेंगे 22/7, और इसके लिए हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे ब्लैक के लिए। तो ब्लू के लिए जो त्रिज्या आई थी 31.5, ठीक है। अब अगला है हमारा ब्लू के बाद ब्लैक,
तो ब्लैक के लिए हम क्या करेंगे, जो 31.5 आई थी उसमें फिर से ऐड कर देंगे 10.5, क्योंकि हर पट्टी की चौड़ाई जो है वो 10.5 है। ठीक है, 31.5 और ये दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 40, 41 और ये हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। 42 सेंटीमीटर त्रिज्या जाएगी इसके लिए। ब्लैक वाले के लिए हम त्रिज्या यहाँ पे रख देंगे 42 × 42। ठीक है, यहाँ से इसे काट देंगे, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42 और ये हो जाएगा 22 × 6 × 42। ठीक है, इन तीनों का हम गुणा कर देंगे तो ये केंद्र से और ये जो ब्लैक वाला क्षेत्र है इस तक का क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा। तो इन तीनों का गुणा करने पे हमें प्राप्त होगा 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा केंद्र से और ब्लैक यहाँ तक का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया है। ये इतना क्षेत्रफल ज्ञात हो गया है, पर हमें चाहिए सिर्फ इस वाले क्षेत्र का, इतने क्षेत्र का ही हमें क्षेत्रफल चाहिए। तो यहाँ से और यहाँ तक का क्षेत्रफल घटा देंगे। ये ब्लू वाले जो क्षेत्र का ऊपर वाला क्षेत्रफल है इसे हम घटा देंगे इसमें से, तो हमें जो ब्लैक या काली पट्टी का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे काली पट्टी का क्षेत्रफल बराबर ये जो क्षेत्रफल है 5554। ठीक है, इसमें से इसे घटा देंगे ब्लू वाले क्षेत्रफल को। यहाँ तक का चाहिए हमें, ब्लैक का चाहिए बस इतना। तो ये सारे में से यहाँ तक में ये ब्लू वाला घटा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा ब्लैक वाला आ जाएगा। तो ये ब्लू वाला है 3118.50। ठीक है, इसे हम घटा देंगे तो हमारी काली पट्टी का क्षेत्रफल वो आ जाएगा। तो हमारी काली पट्टी का क्षेत्रफल आ जाएगा 2425 2425.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम इसी प्रकार से अगला निकालेंगे। लास्ट हमारा बचा हुआ है वाइट पट्टी। वाइट तक के क्षेत्र का निकालेंगे पहले, उसके बाद पट्टी का निकालेंगे। तो वाइट क्षेत्र का क्षेत्रफल, इसके लिए वही सूत्र लगाएंगे πr²। पाई का मान रखेंगे 22/7। ठीक है, और इसमें वाइट तक की त्रिज्या हम निकालेंगे। तो त्रिज्या के लिए फिर से हम 10.5 जोड़ देंगे। ये 42 थी हमारी ब्लैक तक की, इसमें फिर से 10.5 ऐड करेंगे। 10.5 हम ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पट्टियाँ दी हुई है इनमें से प्रत्येक पट्टी की जो चौड़ाई है वो कितनी है 10.5, ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। तो ये हमारा आ जाएगा 52.50 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या जाएगी वाइट के लिए। ठीक है, तो इस त्रिज्या को हम यहाँ रख देंगे 52.50। ठीक है, ये त्रिज्या हमने रख दी है। इसके बाद 7 से काट देंगे। ये 7 × 7 = 49, उसे इधर फिर 35, 7.5 हो जाएगा। 22 × 7.5। ठीक है, इसे इधर हो जाएगा 52.50। इन तीनों का हम गुणा कर देंगे। ठीक है, इन तीनों का गुणा करने पे हमें क्या प्राप्त होगा, 62.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर भी हमें त्रिज्या ली है हमने, वो यहाँ से यहाँ तक की है, यहाँ से और अंत तक की। जो वाइट वाली पट्टी है ये बड़ा वाला वृत्त आ गया है, इतना क्षेत्रफल हमारा आ गया है ये। पर हमें चाहिए सिर्फ वाइट वाली पट्टी का क्षेत्रफल, यानी हमें इतना ही क्षेत्रफल चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल क्षेत्रफल है
उसमें से यहाँ तक का इतना इतना क्षेत्रफल घटा देंगे, यहाँ से लेकर और यहाँ तक का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा ये क्षेत्रफल बचा रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो ब्लैक तक की पट्टी है, ब्लैक तक का क्षेत्र है, इतना क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक का, तो वाइट वाला क्षेत्रफल आएगा। तो इसके लिए हम ये ब्लैक वाला क्षेत्र का क्षेत्रफल घटा देंगे 5544। ठीक है, तो हमारी जो वाइट पट्टी है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ सफ़ेद पट्टी का क्षेत्रफल, सफ़ेद पट्टी का क्षेत्रफल बराबर, इसमें से घटाएंगे इसे, तो ये है हमारा 8662.50 माइनस ये है 5544। ये वाला हम घटा रहे हैं ब्लैक वाला, तो ये वाइट वाला बच जाएगा हमारा। ठीक है, ये प्रश्न में हमने इसे चित्र से भी समझ लिया है कि हम इसे क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ तक का इतना ही क्षेत्रफल चाहिए और हमें यहाँ से यहाँ तक का ज्ञात है। तो यहाँ से और ब्लैक तक का घटा देंगे तो ये वाइट वाली पट्टी का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसे घटाने पे ये प्राप्त होगा 3118। ठीक है, 0.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी क्षेत्रफल रहेगा इधर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा हर बार। ठीक है, तो ये सवाल हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक बार और इस सवाल को समझ लेते हैं, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है तो चित्र से समझेंगे। जैसा कि हमें गोल्ड वाले क्षेत्र की त्रिज्या दी हुई थी, व्यास दिया हुआ था 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो व्यास को हमने 2 से डिवाइड करके इसकी त्रिज्या ज्ञात कर ली 10.5 सेंटीमीटर। तो गोल्ड वाले क्षेत्र की त्रिज्या हमें ज्ञात हो गई। तो जब किसी भी वृत्त की हमें त्रिज्या ज्ञात हो जाती है तो उसका क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल सकते हैं पाई आर इसकी ओर लगा के। ठीक है, उसके बाद प्रश्न में दिया हुआ है कि इनमें से हमें प्रत्येक पट्टी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे कि एक पट्टी ये हो गई इतनी, ठीक है, इसी प्रकार एक पट्टी ये है, एक पट्टी ये है, इसी प्रकार इसमें 5 पट्टी हैं, तो पाँचों का अलग अलग हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना था। और प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई है वो 10.5 सेंटीमीटर दी हुई थी। तो हमने पहले वाले का क्षेत्रफल जब ज्ञात करा तो इसमें तो सीधा ही आ गया, त्रिज्या रखी हमने 10.5, तो इसका आंसर हमें ये प्राप्त हो गया। ठीक है, इसमें सीधा ही हमारा आंसर आ गया था। उसके बाद जब हमने इसमें इसकी जो त्रिज्या थी 10.5, उसमें 10.5 और ऐड करा, क्योंकि हमें यहाँ तक पहुँचना है अब रेड तक। 10.5 और ऐड करा, इस पट्टी की चौड़ाई है क्योंकि 10.5, तो त्रिज्या 10.5 और हमने ऐड करी 10.5 में, तो ये हमारी 21 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई। तो ये हमारा रेड वाला जो क्षेत्र आ गया, तो ये हमारा क्षेत्र यहाँ से और ये टोटल आ गया है। पर हमें ज्ञात कितना करना है, हमें ज्ञात करना है सिर्फ ये रेड वाली पट्टी, लाल वाली पट्टी। तो इसमें से गोल्ड वाला घटा देंगे। तो यहाँ भी हमने ऐसे ही किया, लाल वाली पट्टी का जब क्षेत्रफल ज्ञात किया तो इसमें से ये गोल्ड वाला जो क्षेत्रफल था इसे घटा लिया, तो लाल वाली पट्टी का क्षेत्रफल आ गया। इसी प्रकार हम आगे बढ़े तो लाल के आगे था हमारा ब्लू, नीले रंग की पट्टी थी। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, हमने फिर से जो रेड तक का त्रिज्या थी, रेड तक की त्रिज्या थी 21, ये हमने ज्ञात की थी। 21 में 10.5 और ऐड कर दिया तो 31.5 इसकी त्रिज्या हो गई ब्लू तक की। ठीक है, यहाँ तक की त्रिज्या हो गई क्योंकि हर पट्टी की चौड़ाई 10.5 है, इसमें ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने इसकी त्रिज्या रख दी 31.5, इसका क्षेत्रफल आ गया। जो क्षेत्रफल आया वो यहाँ तक का आ गया हमारा ब्लू तक का, तो हमने इसमें रेड तक का फिर से घटा दिया, तो ये हमारी नीली पट्टी का क्षेत्रफल आ गया है। इसी प्रकार हमने 10.5 और ऐड किया त्रिज्या में, तो ये हमारी 42 हो गई त्रिज्या ब्लैक वाले क्षेत्र के लिए। और ब्लैक तक का क्षेत्रफल निकाल के ब्लू तक का ये घटा दिया, तो ये काले वाली पट्टी, इसका क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गया। उसी प्रकार हमने वाइट का क्षेत्रफल ज्ञात किया, तो इसमें से
फिर से हमने 10.5 ऐड कर दिया। ठीक है, अगली पट्टी पे हम बढ़ गए तो इसका क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया, तो यहाँ से ये हमारा यहाँ से और यहाँ तक का क्षेत्रफल आ गया, पर हमें चाहिए सिर्फ इस वाली पट्टी का क्षेत्रफल। तो हमने ये टोटल में से ये यहाँ तक का क्षेत्रफल घटा दिया। यहाँ तक का क्षेत्रफल था ब्लैक वाला क्षेत्र। ठीक है, तो ये ब्लैक वाला क्षेत्र का जो क्षेत्रफल था उसे हमने इसमें से घटा दिया ये यहाँ पे, तो जो हमारी सफ़ेद पट्टी थी उसका क्षेत्रफल आ गया। इसी प्रकार हमने पाँचों के क्षेत्रफल याद कर लिए हैं। सवाल कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद।